चाह रही है इसको? ये तो अन्याय है कि हम लोगों को दलितों को जाते सूते गाली दिया जाता है, बहुत बड़ा अन्याय है। अब गाड़ी हुआ से निकाला है, 2 लड़की के चापा दे दिया और 1 लड़की के हुआ से एकदम झटका से लग गया है। हम खुद देखे हैं, जानबूझ के बार बार कहते हैं कि हर जर्नी जाते और सामने मत रहिए। ये कहाँ के बात है? तो आपको बोला जाता है कि सामने रहिए मत? हाँ, सामने रहिए मत, क्योंकि हरिजन है। हाँ, हरिजन है। तो हम हरिजन है तो आदमी नहीं है। तो आदमी। होली के अवसर पर औरंगाबाद में बहुत बड़ी घटना सामने आई है। हमारे साथ उस समय घटना स्थल पर आप थे, उसमें क्या देखा आपने? सर, हमने देखा कि सर उन लोग आए, मनोज सिंह और विनोद। वो घटना क्या हुई? घटना एक्सीडेंट, धक्का मार दिया गया है जानबूझ के। धक्का मार दिया गया है? हाँ, मतलब जानबूझ के धक्का मारा? जी जी जी। क्या कह रहे हैं आप? कहना ये चाहता है कि उसको कड़े से कड़े सजा किया जाए, क्योंकि मेरी भगनी थी ना, जान तो मिलने नहीं सकती है, उसको भी जान नहीं ले सकते हैं हम। तो कड़ी से कड़ी सजवाई किया जाए और उसको फांसी के। बच्ची का नाम बताया जा रहा है? बच्ची का नाम कोमल कुमारी है। कोमल कुमारी यानी कोमल पासवान नाम बताया जा रहा है? कोमल कुमारी, पिताजी उनका है विनय पासवान। और बताया जा रहा है कि बच्ची जो है वो यहाँ घूमने के ख्याल से आई थी, त्योहार मनाने के ख्याल से। जैसे उन्होंने हाल में आई थी, त्योहार मनाने की याद में आई थी। त्योहार मनाने आई और जानबूझकर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। जी जी जी, जानबूझ। ये पूरी घटना क्या हुई थी उस समय, जो 5 मिनट में हुई वो आप सरसरी निगाहों में बताइए कि ये जिन्होंने गाड़ी से चढ़ाया ये उनका घर है। मैं कैमरा साथी से कहूंगा कि दिखाइए कि क्या क्या हुआ था उस समय, पहले का चक्र बताइए। सर, मामला ये है कि मनोज सिंह और इसका रंजय उर्फ सनी आया होने से गाड़ी से, तो उन्होंने कहा कि भाई उधर क्यों कचरा खेल रहा है होली, क्योंकि मेरा गेट पे पड़ रहा है, से तुम लोग साला कुत्ती कभी नहीं मानोगे नहीं। हरिजन जाति को दूसरा चमार कहने लगा। तो हम लोग कहे कि सर ऐसा ऐसा मामला है, तो खेल रही है, अपना मोहल्ला में खेल रही है, इसी वास्ते में बोले कि तुम लोग का मन बढ़ गया है, साला तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। इसी वास्ते में आया, गेट खोला और चढ़ा दिया। 4 व्हीलर गाड़ी था उसका, और बच्ची को धक्का मारा ना, इसी पे 3 घायल हो गए। जो बोल रहे थे वो किस जाति के थे? वो बाबू साहब थे। बाबू साहब जैसे मनोज कुमार सिंह थे। और बाबू साहब मतलब कौन सी जाति? राजपूत जाति के। जी जी, ठीक है। अच्छा, राजपूत जाति के थे और आपके ऊपर ये जानबूझकर हुआ है? आपका कहना है जानबूझ के ही चढ़ा दिया है ना, गाली गलौज करने लगे जाते। तो गाड़ी वो खुद स्वयं चला रहे थे? नहीं, उनका लड़का चला रहे थे, मनोज सिंह का लड़का चला रहे थे। मनोज सिंह का लड़का चला? जी जी जी। उनकी क्या उम्र होगी? उम्र 22 है। नहीं, बच्चे की उम्र क्या? बच्चे की उम्र 22 साल। 22 साल की होगी। खाड़ है, हम इसी जगह खड़े हैं। अब जानबूझ के गेट खोल के वैसे सटा दिया। अब गाड़ी हुआ से निकाला है, 2 लड़की के चापा दे दिया और 1 लड़की के हुआ से एकदम झटका से लग गया है। हम खुद देखे हैं, जानबूझ के बार बार कहते हैं कि हर जर्नी जाते और सामने मत रहिए। ये कहाँ के बात है? तो आपको बोला जाता है कि सामने रहिए मत? हाँ, सामने रहिए मत, क्योंकि हरिजन है। हाँ, हरिजन है। तो हम हरिजन है तो आदमी नहीं है? तो आदमी छुआ जा रहा है क्या? अब पूछिएगा, हरिजन है तो हरिजन की जगह पर काहे हुआ उनके बस गए हैं? उस समय आप देखे हैं? अब ये लगा के 2 बार एक्सीडेंट किए हैं। एक भगीना के लड़का के पैर तोड़ दिए, वो हम माफी कर दिए। अब ये एकदम लड़की के हमारा नातनी थे और ये सब चापा कर दिए, एकदम डरिए, एकदम पासपोर्ट पर देखिए ना, वो तो देखने की चीज है। मतलब पूरा उस समय आप देखिए, एकदम जानबूझ के मारे हैं। एक आदमी का दुख अब एक्सीडेंट करेंगे? एक आदमी, एक जाति के, जिसे हमारा घर के भगना के लड़का के पर तोड़ दिए, उतनी घड़ी तो माफ कर दिए, इलाज करा दिए। और ये लड़की के तो एकदम मैंने चाट दिए। मेरे लड़का 3 ठो। अच्छा, ऐसे जानबूझ के क्यों करते हैं? ये जानबूझ के क्यों करते हैं? ठीक है, गाड़ी निकाल देखते ना है कैसे है, तो गाड़ी निकाल के आसा ना जाना चाहिए कि सोझे जाना चाहिए, दीवार पर चढ़िएगा। अच्छा, देख रहे हैं कि आप बताते हुए आपके आंखों में आंसू है, आंखें लाल हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस घटना के लिए? अब क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं सजा दीजिए, फांसी दीजिए। हम लोग आदमी नहीं है, हर जना आदमी नहीं है, आदमी है ना। तब मतलब ये जानबूझ के आप, क्योंकि पासवान जाति से, इसीलिए जानबूझ के उस लोग के नफरत है जाति से। हाँ, राजपूत के नफरत है हमारी जाति से। यहाँ पर 15-16 लड़कियां होली खेल रही थी। उधर से हम आवाज सुन रहे थे, तुम लोग नीच के नीच रहोगे, मेरे गेट पे मतलब पूरा कीचड़ उछाल रहे हो, तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, रुको हम बताते हैं। इतना सुने, हम लोग सोचे, उन लोग को बोले मोटर चालू कर दे, तुम लोग नहा लो।
उन लोग मत करो ये सब। तो उन लोग नहा के जा रही थी, फिर भी नहीं मानी कि तुम लोग मतलब फिर भी कीचड़ उछाल रही है। फिर भी उन्हें से आया, मतलब वहां से गाड़ी चालू किया, गेट खोल के डायरेक्ट इसमें चाँप दिया। उस समय हम थे, उस समय हम चिल्लाने लगे और गाड़ी को टेलने लगे। गाड़ी को टेले, एक मेरी भागनी मुस्कान कुमार जो निकली सही सलामत, सिर्फ पैर में एकदम पूरा चोट है, उसको हम मतलब बोले हॉस्पिटल जाने के लिए। और फिर और भी देखने लगे कि यहाँ पे 1500 लड़कियां थी। यहाँ तो हम और देखे तो एक स्पॉट डेट थी, वो मेरी एक स्पोर्ट डेट हुई, और उसके साथ में और कितने लोगों को चोट लगा होगा? 3 लोग की चोट लगा। जो 2 लोग तो झटका से फेंका गए, जो ऐनक है वो ऐनक से फेंका है तो ऐनक टूट गया। और ये गाड़ी के कुछ परखच्चे हैं जो गाड़ी के पार्ट होंगे, पुर्जे होंगे। जी, ऐनक तो टूट गया, ऐनक से मतलब 2-3 बिगा गई। और एक जो इसका मूड़ी इधर आ गया ना, तो अगर इधर रहता तो इन लोग भी चपा जाते। एक इधर आया और पैर फंसा हुआ था, इसको निकाले। एक देखे, एक मेरा कोमल भगनी थी, उससे छोटी थी मुस्कान से, वो स्पॉट डेट कर गई। उसको हम तुरंत गाड़ी हटाकर उसको हम डायरेक्ट उठा करके हॉस्पिटल ले गए। तो उस समय जब कोई भी घर से जब गाड़ी निकालता, मैं कैमरा साथी से कहूंगा कि दिखाइए वो, ये उनका घर है जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई है, ये उनका घर है। और इनका कहना है कि ये राजपूत समाज से आते हैं, और जिनके साथ घटना हुई वो पासवान समाज से आते हैं। उनका ये घर है, यही घर है। अच्छा, ये घर है, यानी कि सामने एक दूसरे का घर सामने है, और ये मोहल्ला है, पासवान मोहल्ली बोलते हैं। जी जी जी। और ये मोहल्ला है। इसी बीच में क्या हुआ, 14 तारीख के लगभग 2 से 3 बजे के, 2:30 से 3 बजे के लगभग, 2:30 से 3 बजे कीचड़ पानी जो होली की एक परंपरा है वो खेला जाता है। उस समय 14-15 बच्चियां खेल रही जी जी, वही 14-15 वर्ष की सभी बच्चियां, सब लड़के वही है। 14-15 वर्ष की सभी बच्चियां होंगी। और इस दौरान में उनकी गाड़ी जब निकलने के लिए आगे बढ़ती है तो बच्ची सामने रहती हैं, लेकिन वो उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होती है और जाति सूचक गालियां भी दी जाती हैं, जो कि बाबू साहब आप राजपूत कह रहे हैं उनके द्वारा। जी जी। फिर इसी दौरान में वो बच्ची नहीं मानती है, या ये वहाँ खेल रही खेल ही रही होती है, तभी जानबूझकर गाड़ी चढ़ा दिया जाता है। जी, जानबूझ के ही चढ़ा दिया, कहा कि साला हरामी नहीं मानोगे तुम लोग, तो चढ़ा दिया डायरेक्ट। इतनी दर्दनाक घटना। और मैं कैमरा साथी से कहूंगा कि मेरे दाहिने ओर दिखाएं, यहाँ काफी संख्या में लोगों की भीड़ है। यहाँ ये कीचड़ पानी जो होली की एक परंपरा है वो खेला जा रहा था। यही पे ये गड्ढा है, यही है गड्ढा, वो यही वो गड्ढा है। अच्छा, अब आइए हम और भी लोगों से बात करें कि यहाँ आप लोग मिलने के लिए आए हैं। जी, हम लोग मिलने के लिए आए हैं। हम लोग घटना का पता चला तो हम लोग यहाँ पे आए मिलने के लिए। जी। अच्छा, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? अब इस इतनी बड़ी घटना हुई है और एक जाति सूचक घटना बताई जा रही है। ये तो अन्याय है कि हम लोगों के दलितों को जाति सूचक गाली दिया जाता है, बहुत बड़ा अन्याय है। और हम लोग का मांग है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आप, मतलब इतनी ऐसी घटना होली के पर्व पर जहां दुनिया त्योहार मना रही है, उसी समय ऐसी बड़ी घटना होती, क्या कुछ कहेंगे आप? इस तरह के घटनाओं को सामंतवादियों लोग जो बढ़े चढ़े हुए हैं, वो लोग से मैं कहता हूं कि सावधान हो जाइए आप लोग। इस तरह के गरीब वर्ग पर, अनुसूचित जातियों पर इस तरह अत्याचार नहीं करें। उनको कड़ी से सड़ी, हम आपसे आग्रह करूंगा आपके चैनल माध्यम से कि कड़ी से कड़ी उनको सजा दिलाने की कोशिश करें। अच्छा, समाज में कई जो आंदोलनकारी होते हैं, कई समाज में सहायता करने के लिए भी लोग, कई संगठन बने होते हैं, तो क्या कोई संगठन वाले भी आए हैं यहाँ? कई तरह के संगठन आ रहे हैं, अपने अपने तौर तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करते हैं और निवेदन करते हैं कि इस तरह का जो कुकृत घटना है नहीं होना चाहिए। गरीब लोग पे जो घटना घट रही, इस सब का बंद हो, और जो इस तरह का जो दोषी है उस पे उचित कार्रवाई होना चाहिए। तो ये 21वीं सदी का समय है, और 21वीं सदी में इस तरह की जातीय सूचक गालियां दे करके गाड़ी चढ़ाना और जाति सूचक गाली दे करके इस तरह का 20,000 और 50,000 में एक बच्ची की कीमत लगाना कितना हद तक सही मानते हैं आप? पूरी बातचीत पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें।